भारत 1857 एक ऐसी भूमि जहां प्राचीन परंपराएं, विविध संस्कृतियां और शक्तिशाली राज्य मौजूद थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की छाया में थी, जिसने व्यापार, कूटनीति और शक्ति के बल पर धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाया था। फिर भी इस बढ़ते नियंत्रण के नीचे कुछ उभर रहा था, एक असंतोष, एक बेचैनी, एक मौन विरोध जो बस भड़कने का इंतजार कर रहा था। पूरे देश में राजा अपनी रियासतें खो रहे थे, किसानों पर भारी करों का बोझ था, पारंपरिक उद्योग समाप्त हो रहे थे और सैनिक छावनियों में भारतीय सिपाही जो कर्तव्य से बंधे थे लेकिन दिन से नहीं, अपमान और उपेक्षा के कारण भीतर ही भीतर आक्रोशित हो रहे थे। तभी एक अफवाह फैली, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक थी। ये सच था या नहीं, इससे ज्यादा मायने ये रखता था कि लोगों ने इसे सच मान लिया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारी पर गोली चला दी और उसी क्षण वो चिंगारी भड़क उठी जिसने पूरे देश को हिला दिया। मेरठ से लेकर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक विद्रोह फैल गया। सिपाहियों ने बगावत कर दी, आम जनता उनके साथ आ गई और पुराने शासक फिर से उभरने लगे, जिनमें बहादुर शाह जफर को इस आंदोलन का प्रतीक नेता बना दिया गया। इसी बीच झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और युद्ध के मैदान में उतरकर प्रतिरोध की एक अमर कहानी लिख दी। लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। नई सेनाएं आई, रणनीतियां बनी और एक एक करके शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया गया। विद्रोहियों को दबा दिया गया। 1858 तक यह विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया गया, नेताओं को मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया और स्वतंत्रता का सपना उस समय के लिए टूट गया। लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन इस विद्रोह ने एक ऐसी चेतना जगा दी थी जो कभी नहीं बुझी, एकता की, संघर्ष की और आजादी की चाह की। इतिहास इसे चाहे सिपाही विद्रोह कहे, बगावत कहे या पहला स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन यह सत्य है कि 1857 ने एक राष्ट्र को यह एहसास करा दिया कि कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी ही पूरे देश को जागृत करने के लिए पर्याप्त होती है।